इस वक्त की बड़ी खबर है एटा से, जहां चकोरी प्लांट का किसानों ने किया घेराव। जमकर हुई किसानों और कर्मचारियों में नोकझोंक। एटा में चकोरी ना खरीदने से किसान परेशान। डीएम ने पत्र लिखकर किसानों से लगाई गुहार। एटा में चकोरी प्लांट कर्मचारियों की मनमानी, किसानों के चेहरे पर छाए संकट के बादल। एटा निधौली मार्ग स्थित लालपुर चौराहे पर चकोरी प्लांट के कर्मचारियों की मनमानी से परेशान किसानों ने प्लांट का किया घेराव। 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर चकोरी प्लांट पर खड़े हुए। अंतिम तारीख 31 मई खरीदने का है समय। किसानों ने की मांग, हमारी चकोरी खरीदी जाए। किसानों ने बताया कि पहले एग्रीमेंट कर लिया गया, कंपनी मालिकों ने अब चकोरी खरीदने से मना कर दिया है। किसानों का आरोप है कि अगर हमारी चकोरी नहीं खरीदी गई तो आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एटा के निधौली मार्ग स्थित लालपुर चौराहे का मामला बताया जा रहा है। और 27 तारीख की बंद का तो 20 तारीख को बंद करो प्लांट। और प्लांट भी बढ़िया तरह से चलाना है। तुम्हारी चकोरी कितनी होगी? चकोरी है ये भारी तो बहुत है, 100 कुंटल है। 100 कुंटल? कौन से प्लांट पे भेजी थी आपने? अच्छा, क्या प्लांट का नाम क्या है? प्लांट मालिक का और प्लांट का नाम तो पता नहीं है मुझे। प्लांट का है? उसी के नाम से। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं कि माल बात ले जाओ। 8 दिन खड़ा है इनके पास। ट्रैक्टर खड़े हुए हैं? हाँ जी खड़ा है। अच्छा, अब कह रहे हैं बात ले जाओ, 8 दिन खड़े हुए हैं। माल में क्या कमी निकाल रहे हैं? क्या बात है? माल कमी कुछ नहीं वापस कर रहे हैं। चोप सिंह, ये कैसे किसानों की भीड़ प्लांट पे कैसे लगी है? चकोरी प्लांट पर क्या मामला है? कारण ये है, ये एटा से निधौली रोड है, यहाँ पर 4 प्लांट हैं चकोरी के। काफ़ी चकोरी होती है और बारिश की वजह से चकोरी अभी यहाँ पर पूरी तरह से किसानों की खरीद नहीं हो पाई है। अब ऊपर से ये सुना जा रहा है कि 31 तारीख को प्लांट बंद हो जाएंगे। अब यहाँ काफ़ी ट्रेनें खड़ी हुई हैं, ये चकोरी कहाँ जाएगी? किसान क्या करेगा? 8 महीने की फसल है और 8 महीने की फसल ऐसे बर्बाद हो जाएगी तो किसान बहुत दुखी हो जाएगा। शासन से अनुरोध है हमारा कि प्लांट वालों को या कंपनी वालों को, जो भी हैं, सिर्फ अनुरोध है, उनसे कहें कि प्लांट की जो डेट है 31 तारीख बताई जा रही है, उसको आगे बढ़ा करके किसानों की चकोरी खरीदी जाए। बड़ी कृपा होगी। बारिश हुई है, बारिश में ना तो प्लांट वाले का किसी का कसूर है, ना किसी किसान का कसूर है। अब समस्या कुदरती है तो इस पर तो मिलजुल कर ही समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरी बात, किसान तो देखिए बेवकूफ़ होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, और सब जो धंधा करते हैं या व्यापार करते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनको कायदे में किसान का सहयोग करना चाहिए। और साथ ही मैं डीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कंपनी वालों को थोड़ी सख्ती से समझाएं कि किसानों के साथ ऐसा न हो कि 31 तारीख को प्लांट बंद कर दिए जाएँ। उसकी तिथि थोड़ी आगे बढ़ाकर किसानों की जो चकोरी रह गई है उसको खरीदा जाए। जिम्मेदार कौन है इसका? किसका? किसी का चकोरी न खरीदने का? अब तो ये प्लांट वाले ही जाने, पता नहीं। अब कंपनी वाले तो हमने देखे नहीं है कौन कंपनी वाले हैं, सिर्फ प्लांट वालों को ही जानते हैं। दूसरी बात, लिखित में ही ये सारी चीज़ देते हैं। जैसे बीज देते हैं तो ये अपना बीज देते हैं लिखित में, और लिखित में ही ये एक रसीद देते हैं जिससे उस पर चकोरी खरीद का रेट फिक्स करते हैं, कितने में आपकी चकोरी कुंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। प्लांट के मालिक? जी जी। अब इनका कहना है कि कंपनी वाले कह रहे हैं कि 31 को प्लांट बंद हो जाएंगे। बंद तो अभी भी पड़े हुए हैं बारिश की वजह से, तो ऐसे में तो किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। कहाँ से वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लाएगा, कहाँ से अपने बच्चों के लिए फीस की पढ़ाई के लिए पैसे लाएगा? 8 महीने की फसल है, पूरी साल में एक ही फसल होती है चकोरी की। काफ़ी लागत आती है इसमें, खून पसीने से किसान से सींचता है, और उसकी फसल सड़क पर पड़ी सड़ जाए तो काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी। अगर किसान के साथ यहाँ चकोरी को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर और प्रशासन या शासन या कंपनी वाले मदद नहीं करते हैं तो सिर्फ मैं यही समझूंगा कि अंग्रेज अभी गए नहीं, अभी हम गुलाम ही हैं। धन्यवाद। क्या किसान कोई धरना प्रदर्शन भी करेंगे प्लांट चकोरी प्लांट तो नहीं है ऐसा कुछ, एकत्र तो हुए हैं सारे, पर एक ज्ञापन भी लिखवाया है डीएम साहब के लिए, उसको आपके माध्यम से डीएम साहब तक पहुंचाएंगे हम, और एक थानाध्यक्ष महोदय के लिए, क्योंकि लिखित में सारे कार्य हुए हैं लेकिन कोई सहयोग नहीं कर रहा है।